हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हाजिर हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 के साथ। जैसे कि हमें पता है, आप लोगों को भी पता है, हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग गणिता मंजरी चैप्टर के जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम गणिता मंजरी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक, पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं नंबर्स, जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स हैं। 1/2 नेगेटिव में 3/2 ये सारे नंबर्स हम पढ़ते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनकी एक वैल्यू है जो फिक्स्ड है, जैसे 0 मतलब 0, 0 मतलब 0, 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, तो हम अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीज 2 मतलब 2, 1 मतलब 1, तो ये कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक, अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं A B C X Y Z। देखिए, ये जो हमारे पास है X Y Z W T, ये क्या होते हैं, ये होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, वो चीजें जो वेरी कर जाए, जो बदल जाती हैं, है ना। हम क्वेश्चंस करेंगे, जब क्वेश्चंस के अंदर हम इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो कांस्टेंट है 1 2 3 4 5, ये अपनी फिक्स वैल्यू है। लेकिन x y z हम जब वैल्यूज अलग अलग निकालेंगे तो x की वैल्यू बदल जाती है। हम किसी दूसरी पॉलिनोमियल्स के अंदर या इक्वेशंस के अंदर इसको रखते हैं तो डिपेंड करता है। इसी तरह से ये वेरिएबल्स हैं, वेरी करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल और इक्वेशंस टू इक्वेशंस। अब ये तो हो गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स। अब बात करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि लीनियर और क्वाड्रेटिक वो अलग चीज। ठीक, क्या होता है, अगर मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक, और ये p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल, इसका क्या मतलब है, कोई भी पॉलिनोमियल जो x पर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने लिखा मान लीजिए g ऑफ y 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1, तो इसका मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जो y पे डिफाइन कर रहा है वो ये है। ठीक, तो ये होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, एन एक्सप्रेशन विच मेड बाय या कंसिस्ट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। फर्क क्या है इक्वेशन और पॉलिनोमियल में। इक्वेशन में क्या होता है, अगर मैंने इसको 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को किसी के बराबर दिखा दिया, मान लीजिए मैंने इसको 0 के बराबर दिखा दिया, तो ये क्या होगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन जिसमें आपके वेरिएबल्स होंगे और कांस्टेंट टर्म होंगे। इस तरह से हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, अब ये बात हो गई हमारे पास पॉलिनोमियल। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल कितनी तरह के होते हैं। यहां पर हम दो तरह के पॉलिनोमियल की बात करेंगे, पॉलिनोमियल 1 और 2। एक होता है नंबर ऑफ टर्म के बिहाफ पर। अगर हम नंबर ऑफ टर्म, पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, पहले हम लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म से हम पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करेंगे, और डिग्री के बिहाफ पर हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, टर्म क्या होता है, देखिए हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए हमारे पास है 3x। ठीक, मैंने इसके साथ एक और जोड़ दिया 2x स्क्वायर, प्लस के साथ या माइनस के साथ। तो देखिए, अगर मैंने इसको सिर्फ एक ही लिखा, ये है 3x, अगर यही था सिर्फ और ये नहीं था, तो ये क्या है, ये एक टर्म है, और एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल। अगर मैंने इसके साथ प्लस लगा के ये और ऐड कर दिया 2x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कितने टर्म हो गए, एक टर्म प्लस दूसरा टर्म।
ठीक, तो ये हो गए टू टर्म वाले बाइनोमियल। ठीक, एक बार लिख देते हैं। अगर मैंने लिखा सिर्फ 3x तो ये है मोनोमियल। अगर मैंने लिखा 3x प्लस 2x स्क्वायर तो ये है बाइनोमियल। बाई का मतलब है दो, मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो। और अगर मैंने इसके साथ कुछ और तीसरा टर्म भी प्लस माइनस के साथ जोड़ दिया तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्राइनोमियल। ठीक, तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म के बिहाफ पर हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, डबल टर्म है तो बाइनोमियल, ट्रिपल टर्म है तो ट्राइनोमियल। इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है हमारे पास डिग्री। अगर हम डिग्री के बिहाफ पर पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करें तो कैसे करेंगे? देखिए, मैंने अगर लिखा 3x प्लस 1 तो ये बाइनोमियल तो है, लेकिन डिग्री क्या होती है? जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है, जो भी वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर। यहाँ हमारे पास वेरिएबल क्या है? हमारे पास वेरिएबल है ये, और इसकी पावर क्या है? जब कोई पावर यहाँ दिखाई नहीं दे रही मतलब 1। क्या है पावर? 1। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री 1। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं दूसरी इक्वेशन, दूसरी पॉलिनोमियल लिखता हूं 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स है वो क्या है? x, और x की सबसे बड़ी पावर जो है वो क्या है? वो है हमारे पास 2। तो ये 2 हमारी क्या हो जाएगा? डिग्री 2। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने लिखा 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी? सबसे बड़ी पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर यहाँ क्या है? सबसे बड़ी पावर है यहाँ 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री 3। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम समझ में आ गया। पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और दो तरह के पॉलिनोमियल जो हम क्लासिफाई करते हैं वो है नंबर ऑफ टर्म के बिहाफ पर। टर्म का मतलब होता है वो टर्म जो प्लस माइनस के साथ जुड़े हैं, जैसे ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म। इस तरह से हम टर्म के बिहाफ पर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं और डिग्री के बिहाफ पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, डिग्री क्या होती है? जो भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर है वो डिग्री होती है। ठीक है, एक चीज और जो मैं यहां आपको बताने वाला हूं, इसे नोट कीजिए फिर बताता हूं। कोई पॉलिनोमियल होगा या नहीं ये कैसे पता करेंगे? आपने बता दिया साहब कि यहाँ पर अगर मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 1 या 4x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? जी, देखिए कभी भी याद रखिएगा जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। अगर उसकी पावर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, जैसे हमारे पास यहाँ क्या है? हमारे पास है x की पावर 2, तो 2 होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जो 0 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक जाते हैं। तो अगर हमारे पास ये जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है? 3, तो डिग्री हो गई 3। और यहाँ पर जो पावर है वो होल नंबर पर है, यहाँ पर भी पावर होल नंबर पर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब ऐसे कौन से हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे? हाँ, उसके लिए देखिए, अगर मैंने इसको लिखा 3 रूट x प्लस 1, तो देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3x की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये क्या है हमारे पास? 1/2, ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, इसी तरह अगर मैंने लिखा 3x की पावर -1 प्लस 3, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये है वेरिएबल, इसकी पावर है -1, माइनस मतलब इंटीजर, होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है,
तो हम समझ गए कि पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। अगर हमसे पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यस ये पॉलिनोमियल है। जहां कहीं भी वेरिएबल की पावर होल नंबर में है वो पॉलिनोमियल है, और जहां कहीं भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, अब मैंने आपको डिग्री बताया, मैंने आपको टर्म्स बताए, नंबर ऑफ टर्म्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब हम कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट कैसे मालूम करते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट। ठीक, अब देखिए मैंने यहां पर लिखा एक पॉलिनोमियल p ऑफ x 4x की पावर 3 प्लस 3 माइनस 1। ओके, इसमें देखिए हमारे पास, हमसे पूछा जाए इसमें बताइए x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है। तो x की पावर 3 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है यह है इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इज 4। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए इसमें बताइए x का कोफिशिएंट क्या है। याद रखिएगा, अगर हमसे पूछा गया x की पावर 3 का कोफिशिएंट, x की पावर 3 का कोफिशिएंट है 4। ठीक है, x की पावर 3 का कोफिशिएंट है 4। अब हमसे पूछा जा रहा है x का कोफिशिएंट बताइए क्या है। ठीक, बता सकते हैं? कितने लोग हैं जो मेरे बताने से पहले बता सकते हैं? कमेंट करिए। यहां है x और यहां है 3, तो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? 3। x का कोफिशिएंट 3। ठीक, अगर कोई हमसे पूछे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, कितने लोग जानते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पर, हाँ, यहाँ x स्क्वायर दिख रहा है इस पॉलिनोमियल में x स्क्वायर नहीं है। जब x स्क्वायर है ही नहीं, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। जब x स्क्वायर है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। हमसे पूछा जाए इसका कांस्टेंट टर्म बताइए। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है ये आपको बताना है। ठीक, याद रखिए हमने कहा था जो वेरिएबल नहीं है, जो चीज फिक्स्ड है वो कांस्टेंट है। यहां पर क्या है? 1, तो इसका कोफिशिएंट, इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? 1। कितने लोग एग्री करते हैं 1 से? कमेंट में बताइए। देखिए इसका कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म होगा 1, लेकिन याद रखिए हमेशा उसके साइन के साथ लिखते हैं। यहां पर भी 3 था, 3 का साइन क्या था? प्लस, तो हमने लिखा 3। अगर यहां माइनस होता तो हम यहां पर क्या लिखते? इसका कोफिशिएंट -3। इसी तरह यहां कांस्टेंट टर्म है 1 के साथ साइन क्या है? माइनस, तो इसका कांस्टेंट टर्म होगा -1। ठीक है, साइन याद रखिएगा। ठीक, अब मैं समझता हूं आप लोग समझ गए कि डिग्री कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करते हैं, क्या वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, हमने यहाँ ये सीखा। साथ ही साथ हमने कोफिशिएंट सीखा, हमने देखा कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कैसे लिखते हैं साइन के साथ। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सीखी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए सर, यहाँ पर है एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर ये 4 पार्ट है। हमसे पूछा गया है कि आपको इसकी डिग्री बतानी है। अभी हमने सीखा था डिग्री कैसे बताते हैं। तो फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो देखिए हम बात करते हैं जो हमने सीखा था। हमने सीखा था कि ये कितने टर्म है? 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है। डिग्री हमने क्या सीखी थी? जो भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर वही डिग्री होगी। तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? इस पॉलिनोमियल के अंदर सबसे बड़े वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। ठीक, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, अब दूसरे वाले के अंदर देखते हैं, सेकंड के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? y की पावर 3 प्लस 2y माइनस 1, ये भी ट्राइनोमियल, 1 2 3, 3 टर्म। और वेरिएबल क्या है? y की सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पर y की सबसे बड़ी पावर है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। ठीक, अब इसके अंदर आ जाइए, हमारा थर्ड पार्ट के अंदर क्या है? -9। क्या ये कोई पॉलिनोमियल है? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, यहाँ कोई वेरिएबल तो है नहीं, सिर्फ एक
टर्म है कांस्टेंट टर्म 9 माइनस का 9। तो देखिए जब यहां हमारे पास वेरिएबल नहीं है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? यहां हम लिख सकते हैं 9x की पावर 0। ठीक, जब ये 9x की पावर 0 है, x की पावर 0 का क्या मतलब है 1, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो ये 1 है तो मतलब ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास वेरिएबल आ गया और वेरिएबल की पावर क्या है 0, तो डिग्री क्या हो गई? डिग्री हो गई इसकी 0। आई बात समझ में? डिग्री 0। क्लियर? ओके, आगे की बात करते हैं। यहां हमारे पास क्या है? तो अगर हमारे पास कहीं कांस्टेंट टर्म है तो ये भी पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी 0। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4z माइनस 3। तो ये तो सिंपल है, अभी ऊपर कर आए हम। यहाँ पर क्या वेरिएबल है? वेरिएबल है हमारे पास z और z की पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यानी कि डिग्री 1। तो ये क्या है हमारे पास? डिग्री 1। ठीक, देखिए अगर हमारे पास डिग्री 1 है तो ये क्या है? लीनियर। लीनियर हमने क्या पढ़ा था ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री होगी 1, जिसकी डिग्री 2 होगी वो होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमें अभी नहीं पढ़ना। जिसकी डिग्री 3 होगी वो हमारे पास होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो अभी हमें नहीं पढ़ना। हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? जिसकी डिग्री 1 वो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। ठीक है, डिग्री 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर डिग्री 1, 2 और 3 के साथ हमें पॉलिनोमियल लिखना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। इसका हम लिखते हैं पहले अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। तो कुछ भी लिख सकते हैं, 4x + 1, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हम अगर ये नहीं लिखना चाहते कुछ और लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 5x - 1, 3x + 2। ये सब लीनियर, क्योंकि इनमें डिग्री क्या है? डिग्री 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमें कोई भी पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। ठीक, जो भी आप लिखना चाहें इसमें से, मैंने 3 लिख दिए, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड जिसका एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हो 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4x² + 3x + 1। देखिए इसकी डिग्री क्या है? डिग्री 2। इसी तरह से कुछ और भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2x² - 1। ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 2। तो डिग्री 2 वाला हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह डिग्री 3 वाला एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 3। तो 3x की पावर 3 + 2x² - x + 5। ये देखिए इसमें क्या है? सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। हमें एक पॉलिनोमियल लिखना था जिसकी डिग्री हो 3, तो ये है वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 3। ऐसे और भी आप अपनी पसंद से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है हमारे पास x की पावर 4 - 3x की पावर 3 + 6x² - 2x + 7 -2x + 7। इसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है, हमें बताना है x² का कोएफिशिएंट और x की पावर 3 का कोएफिशिएंट। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, यहाँ है x की पावर 3, इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है हमें? ये है, ये विद साइन, तो क्या हो जाएगा? -3। इसी तरह से हमसे क्या पूछ रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का क्या होगा? ये होगा विद साइन, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² = +6। तो इस तरह से हम कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, जो हमने अभी इंट्रो में सीखा।
तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दोनों हम यहाँ बता चुके हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, p ऑफ z 4z की पावर 3 प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ z। अभी मैंने आपको जब इंट्रो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर z क्या है, दिखाई दे रहा है z, यहाँ तो z है ही नहीं, तो फिर z का कोफिशिएंट कैसे बताएं। तो हमसे पूछा है z का कोफिशिएंट क्या होगा, जब यहाँ z है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ z इज 0, क्योंकि यहां पर z है ही नहीं। अगर मैं लिखना भी चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो z, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म, तो इसलिए हमारे पास यहाँ कहीं z ही नहीं है। जब z है ही नहीं तो हमने क्या लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x 9x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। इसमें कांस्टेंट टर्म बताना है, ये भी हमने आपको इंट्रो में बता दिया क्या होता है कांस्टेंट टर्म। इसके अंदर अगर हम देखें तो एक ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है और जो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड वाला टर्म हमारे पास क्या है, ये। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया इसमें हमारे पास, सिंपल माइनस का 10, माइनस का 10, ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, माइनस का 10। तो पहली एक्सरसाइज में हमने जो इंट्रो में सीखा था वही सारी चीजें यूज हुई हैं। डिग्री क्या होगी, लीनियर होगा या नहीं होगा, कोई लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो या 2 हो या 3 हो, वो लिखना है। साथ ही साथ कांस्टेंट टर्म हम पहचानने लगे, साथ ही साथ हम कोफिशिएंट डिफरेंट वेरिएबल्स का कोफिशिएंट क्या होता है वो हम सीख गए। तो ये थी सिंपल सी फर्स्ट एक्सरसाइज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने पहले सीखा और फिर ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान हो गई, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, बस जो हमने इंट्रो पढ़ा था वही सारी चीजें यहाँ अप्लाई करिए। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 की इंट्रो के साथ। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।